बाइबल में लिखा हुआ है In Bible it is written, कि जब परमेश्वर एलिया को स्वर्ग पर उठा लेने वाला था, when God was lifting up Elijah to heaven, जब आप 2 किंग्स चैप्टर 2 पढ़ते हैं, and when you read 2 Kings chapter 2, बाइबल कहती है कि परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में उठाने वाला था। Bible says that God is going to lift up Elijah to heaven. और हम सभी को पता है कि उस समय वे लोग गिलगाल में थे, And everybody knows that at that moment everybody was in Gilgal. और वो दोनों लोग जो थे एलिया और एलिशा जो थे वो गिलगाल में थे। And both of them, Elijah and Eli, was in Gilgal. और फिर वहां से परमेश्वर ने उन्हें बेतेल भेजा। And from there God sent them to Bethel. ये इंस्ट्रक्शन जो थे वो परमेश्वर एलिया को दे रहा था। And those instructions were given to Elijah. सो जब एलिया को परमेश्वर भेज रहा था, When God was sending this instruction to सो Elijah, परमेश्वर ने गिलगाल से बेतेल भेजा, and he sent him from Gilgal to Bethel, बेतेल से जेरिको भेजा, from Bethel to Jericho, जेरिको से जॉर्डन भेजा। from Jericho to Jordan. सो ये सारे इंस्ट्रक्शन परमेश्वर एलिया को दे रहा था। And these all instructions were given to Elijah. मगर जो एलिशा था वो उसके साथ जाना पसंद कर रहा था। And Elisha was happy to go with him. एलिया ने उससे कहा भी कि तू मत चल, परमेश्वर मुझे भेज रहा है। Elijah told that you don't come along with me because God is sending me. मगर एलिशा कहता है कि तेरे और परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं तेरे साथ ही चलूंगा। Elijah promised on behalf of God that I will go along with you. और आपको पता है कि जैसे ही वो जॉर्डन पहुंचने लगे, And you know that the moment when they reached Jordan, और बाइबल कहती है कि एलिया ने एलिशा से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। and then Elijah asked Elisha that what can I do for you? और बाइबल कहती है कि उसने कहा कि मुझे तेरा दुगना भाग चाहिए, तेरे अभिषेक का दुगना भाग चाहिए। And Bible says that he said that I want your twice, I mean Double portion. double portion. इसका मतलब यह है It means कि परमेश्वर एलिया को तो लेकर जा रहा था, it means that God is going to take Elijah, मगर परमेश्वर एलिशा की फेथफुलनेस को चेक कर रहा था। but God was checking Elisha's faithfulness. जब आप एलिशा के जीवन को इस समय देखेंगे, When you will see Elisha's life in this कई moment, लोग आकर एलिशा को रोकने की कोशिश कर there were रहे थे, many people who were trying to stop Elisha. मगर बाइबल कहती है कि एलिशा तभी भी एलिया के पीछे था। But Bible says that still at that moment Elisha was back of Elijah. आपको पता है एलिशा और एलिशा का एलिया के पीछे न जाने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल और बाधाएं हो सकती थी। There might be lots of obstacles to not go behind of Elijah. जब आप प्रारंभ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एलिशा था वो बहुत समृद्ध था, वो भी एक रीजन बन सकता था कि वो एलिया के पीछे ना चले, मगर उसने वो प्रॉस्पेरिटी को, वो पैसों को छोड़कर वो एलिया के पीछे गया। But he left all his prosperity and his wealth behind and went back off to Elijah. जब उसे पता चला कि मेरे स्वामी को परमेश्वर उठा लेने पर है, वो तभी भी उसके पीछे चला। When he come to know that his spiritual father is going to be lifted by God, still he went back along with him. जब उसे कई दूसरे भविष्यवक्ताओं के चेले आकर रोकने लगे, तभी भी वो एलिशा को फॉलो करने लगा, You know when एलिया को फॉलो करने लगा। you know when lots of prophets disciples came to him and asked him to not to go behind him, still he went along with Elijah. इसका मतलब यह है कि वो फेथफुल रह रहा था, It means that he was having that faithfulness, और प्रभु फेथफुलनेस को चेक कर रहा था। and God was checking his faithfulness. अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, Now try to listen it carefully now. कई लोगों को लगता है कि हम प्रभु के लिए फेथफुल You रहेंगे, know, many people think that we will remain faithful, मगर वे प्रभु के लोगों के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए फेथफुल नहीं रहते हैं। but these people never be in faith against the family members or the Christian people. फेथफुलनेस जो है वो एक कैरेक्टर है, Faithfulness is a kind of character. और फेथफुलनेस का जो कैरेक्टर है, इसका मतलब यह है, इफ यू आर अ फेथफुल पर्सन, इट मींस यू विल बी फेथफुल फॉर एवरीबॉडी। Faithfulness means अगर आप विश्वास योग्य हैं, इसका मतलब आप हर एक इंसान के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। You need to understand one thing very carefully. आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझना चाहिए। Faithfulness is a character.
फेथफुलनेस, विश्वास योग्य एक स्वभाव है, It's a character of a person. एक इंसान का स्वभाव है. So it means if you are saying that I am a faithful person, अगर आप कहते हैं कि मैं एक विश्वास योग्य इंसान हूं, if I say I am a faithful person, अगर मैं कहूं कि मैं एक विश्वास योग्य इंसान हूं, and if I say I will be faithful to Pastor Ashish, but I will not be faithful to Brother Thomas, और मैं अगर कहूं कि मैं पास्टर आशीष के साथ विश्वास योग्य रहूंगा बट थॉमस भाई के साथ नहीं रहूंगा, it means I am not a faithful person. इसका मतलब यह है कि मैं विश्वास योग्य इंसान नहीं हूं. But the one who is faithful person, जो विश्वास योग्य है, he will be faithful for everybody. वो हर एक इंसान के साथ विश्वास योग्य रहेगा. He will be faithful for Pastor Ashish. वो पास्टर आशीष के साथ विश्वास योग्य He रहेगा. will be faithful for Brother Thomas. वो भाई थॉमस के साथ विश्वास He योग्य will be रहेगा. faithful to his wife, वो अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य to रहेगा. his children. वो अपने बच्चों के साथ To his विश्वास योग्य, church. वो अपने चर्च के साथ He will रहेगा. be faithful for every single वो person. हर एक इंसान के साथ विश्वास योग्य रहेगा. But the thing is that people say, I am faithful to God. बट यहाँ एक बात है कि लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हूँ, I am faithful for certain people, मैं बस कुछ लोगों के साथ विश्वास योग्य हूँ, but I am not faithful for everybody. बट मैं हर एक के साथ विश्वास योग्य नहीं हूँ. But the faithfulness is a character. वो जो विश्वास योग्य है, वो एक Faithfulness is a character. विश्वास योग्य एक स्वभाव है. If you are faithful for one person, अगर आप एक इंसान के लिए विश्वास you योग्य will be हैं, faithful for everybody. आपको हर एक इंसान के साथ विश्वास योग्य रहना चाहिए. There are few persons, they will say like this, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं, I just need to be faithful to God, मुझे सिर्फ परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना but I काफी will है, not faithful for persons and people. बट मैं किसी और के साथ विश्वास योग्य नहीं रह सकता. They want that faithfulness to God, but they will not faithful for their family members. वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य तो रहेंगे, बट वो अपने परिवार के साथ विश्वास योग्य नहीं रह It पाएंगे. means you do not have that character. इसका मतलब है आपके पास वो स्वभाव नहीं है. It means you are not faithful person. इसका मतलब आप विश्वास योग्य नहीं है. If you will be a faithful person, अगर आप विश्वास योग्य रहते हैं, you will attract God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति को अट्रैक्ट करेंगे. Elisha was faithful for his master. एलाइशा अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य था. He was faithful till the end of his life. वो अपने अंत तक, अपने जीवन के अंत tक विश्वास योग्य रहा. You need to understand one thing. आपको एक बात ध्यान से समझनी चाहिए. What would happen if he will not have followed his master? सोचिए कि अगर उसने अपने स्वामी को फॉलो नहीं किया हो, He would not have received that double portion. आप उनको वो दुगना भाग अपने स्वामी का नहीं मिलता. Because Elijah said, if you will see me while I am traveling and going to the sky, if you will see me, then only you will receive the double portion. तब एलाइजा ने कहा, जब मैं ऊपर स्वर्ग में उठाया जाऊंगा, अगर जब मुझे आप देखोगे तभी आपको वो दुगना भाग मिलेगा. Just imagine if he would have left him before that. सोचिए अगर एलाइजा उसे पहले ही छोड़ चुका होता. But Bible says he was faithful till the end. और बाइबल कहती है कि वो अंत तक विश्वास योग्य रहा. I'm telling you, church, मैं आपसे कहना चाहता हूं कलीसिया, if you want to be faithful to God, अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहते हैं, first you need to faithful for your own people. पहली चीज है कि आपके अपने लोगों के साथ आपको विश्वास योग्य होना If you are होगा. not faithful for your own people, अगर आप अपने लोगों के साथ विश्वास योग्य नहीं है, if you are not faithful for the authorities God has given you, अगर आप उन अथॉरिटीज के साथ जो परमेश्वर ने दी है, अगर आप उनके साथ विश्वास योग्य नहीं if है, you are not faithful for your husband and wife, अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं if है, you are not faithful for your pastor, अगर आप अपने पास्टर के प्रति, पासवान के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, you won't see the hand of God in your life. आप परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में नहीं देख Bible पाएंगे. says Elisha, he was faithful till the end for his master. बाइबल कहती है कि एलाइजा अपने स्वामी के प्रति अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहा.